Hello everyone, welcome to the revision class of rational number. Today we'll be just studying about the second operation, that is subtraction, and the next operation, that is multiplication of the two rational numbers. Now see, for example, it is given if a upon b and c upon d are two rational numbers. Okay, these two rational numbers are given, and if it is asked to subtract, so subtract means negative sign. So it is a upon b, one rational number, minus c upon d. Okay, so minus c upon d can be written as a upon b plus माइनस सी अपॉन डी, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इंटीजर आपको पता है प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. Okay, now the subtraction also deals with the same as it was in case of addition. subtraction में भी दो चीज़ें हैं. अगर 2/3 माइनस 1/3 फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको सिंपली डिनोमिनेटर को एक बार करना है और 2 में से 1 को माइनस कर देना है. ठीक है, पहला केस क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. एंड द सेकेंड वन इज when the denominators are different. Second one is when the denominators are different. So in that case what you are supposed to do, you can have 2/3 minus 3/4. फिर आपको क्या करना है, सिमिलरली एज इन केस ऑफ एडिशन एलसीएम लेना है. एलसीएम आएगा 12. अब आपको इसको 12 के इक्वल करना है. सो 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें देन 8, 4 को यहाँ पे 12 माइनस यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले फ्रैक्शन में तो 9/12. अब नाउ सिंस द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल, अब आप सिंपली यू कैन गो विद द प्रोसेस एज आई टोल्ड यू इन केस 1. So is that clear? Now here one example is given. It is asked one rational number is given as minus 7/8, other as plus in bracket minus 3/8. So how you are supposed to solve it? Okay, so now let us go with the solution. This minus 7/8 can be written as minus 7/8, and we know plus minus will give you minus 3/8. Now since the denominator is same, we have 8 as common. Now the numerator can be written as like this, and we know minus minus will give you plus, but the sign will be of minus. This will be minus 10/8. Is that clear? So here are some of the terms or some of the questions that are related to subtraction. Question number first is subtract. All these parts are given. Okay, so simply if the denominator in these parts are same, okay, then you can go with the normal case 1, and if it is not same then take the denominators LCM. Okay, and then try to make the denominator equal to LCM by multiplying by a common number, and then आप बिल्कुल वैसा ही करिए जैसे केस 1 में था. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप दोनों डिनोमिनेटर का LCM लीजिए और उन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को उस LCM के इक्वल करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिनोमिनेटर इक्वल मिल जाएगा और न्यूमरेटर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है. नाउ द नाइन्थ वन इज़ वेरीफाई. आप सबसे पहले 1/3 माइनस 1/4 को सॉल्व करिए, फिर 1/4 माइनस 1/3 को सॉल्व करिए, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं. ठीक है, सो सिमिलरली यू हैव टू डू ऑल दीज पार्ट. नाउ 10th क्वेश्चन. हेयर in 10th, 11th and 12th I'll be dealing one part A and the next part आप अपने आप ट्राई करिएगा. ओके, सो 10th पार्ट में क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/4. दो रेशनल नंबर का सम क्या है, -3/4, और अगर एक रेशनल नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है आपको दूसरा निकालना है. सो लेट अस गो विद द सॉल्यूशन. दिस इज 10th क्वेश्चन पार्ट ए. मान लिया आपसे दूसरा रेशनल नंबर पूछा है, मान लिया कि जो दूसरा रेशनल नंबर है वो क्या है, x है. ठीक है, दूसरा रेशनल नंबर क्या है, x है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू आर गिवन विथ वन रेशनल नंबर, आपको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है. सो मान लिया जो पहला रेशनल नंबर क्या है, -28/3, और बोला है कि सम दोनों रेशनल नंबर्स का है, सम मीन्स एडिशन.
और ये सम कितने के बराबर है, -3/4 के। ये सम कितने के बराबर है, -3/4 के। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, अब आप क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो -3/4 और ये जो चीज़ x के साथ है इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और दूसरी तरफ ले आइए, टू दिस साइड। सो जब आप यहाँ लेकर आओगे तो ये दिस साइन बिकम्स चेंज्ड, ये जो नेगेटिव साइन के साथ था हेयर इट विल बिकम प्लस। ओके, now take the LCM, this will be LCM of 4 and 3 will be 12। अब आप डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। सो 12 बनाने के लिए -3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमने पहला बना लिया, ये 12 के बराबर आ जाएगा। इसी में हमको दूसरा ऐड करना है, 28 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 4 से, तो भी ये 12 हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ -9/12 प्लस 28 इंटू 4 विल गिव यू 112/12। अभी हमको ये मिल गया ना, -9/12 प्लस 112/12। सो अभी हमको क्या मिला था, -9/12 प्लस 112/12। अभी फिर डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे एंड दिस वी कैन हैज़ एज -9 प्लस 112 एंड प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, बट साइन बड़े वाले का होगा, दिस विल बी 103/12। Is that clear? This is how you have to solve the first part of 10th one. Now, let us come to the first part of 11th. What number should be added to -11/4 to get -25/14? आपको कौन सा नंबर -11/4 में ऐड करना है कि आपको -25/14 मिल जाए। ओके, सो 11th क्वेश्चन ए पार्ट, आपको कौन सा नंबर ऐड करना है। सो मान लिया हमको x ऐड करना है। सो दिस इज -11/4 प्लस x इज इक्वल्स टू -25/14। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आपको फिर से x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाले रेशनल नंबर को चेंज कर देंगे और शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, तो दिस विल बिकम -25/14, दिस इज माइनस, दिस विल बिकम प्लस। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू टेक द LCM। LCM इन दोनों का क्या आएगा, 28, और आप कोशिश करेंगे कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 28 के इक्वल कर दें। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 7 से। ओके, सो आपको नेक्स्ट में क्या मिलेगा, -25 इंटू 2 क्या आपको दे देगा, -50/28, और दूसरा क्या था आपका 11 इंटू 7 था, दिस विल गिव यू 77/28। 28 कॉमन हो जाएगा, -50 प्लस 77, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर डिजिट, 77 minus 50 will give you 27/28. This will be the answer. Now come to A part of question number 12. What number should be subtracted from -7/8? Means -7/8 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपको -5/12 मिले। ओके, सो अगेन लेट द नंबर बी x। मान लिया जो हमको सब्ट्रैक्ट करना है वो x है, तो आपको -7/8 में से सब्ट्रैक्ट करना था, लो सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड नाउ टू गेट -5/12 अगेन x निकालना है, तो इसको इतना रहने दीजिए, इसको यहाँ से चेंज कर दीजिए। सो दिस विल बी -x -5/12, अगेन द साइन विल बी चेंज एज +7/8। नाउ द LCM of 12 and 8 will be 24. Now try to make -5 into 2/12 into 2 plus 7/8, 24 बनाना है 3 into 3. Okay, so this will give you -x is equals to -10/24 plus 21/24. 24 common, -10 plus 21
is equals to 11 upon 24. So what you had, minus x is equals to 11 upon 24. आपको क्या मिला, minus x is equals to 11 upon 24. So minus x is equals to 11 upon 24. अब आपको पता है आपको x निकालना है, माइनस x नहीं. सो अगर किसी भी जगह से आपको माइनस हटाना है, सो आपको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम -11/24. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर. Now here, let a by b and c by d are the two rational number, and if we operate multiplication, आप कैसे इसको लिखेंगे? न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ और डिनोमिनेटर को एक साथ. ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर दैट इज a इंटू c अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर दैट इज b इंटू d. This is how you have to solve. Let us go with one example. 3/2 into 1/2. Numerators को पहले multiply कर लेंगे. 3 into 1, then 2 into 2. This will give you 3/4. Is that clear? Now let us come to the exercise. Exercise 1B. Find the value of each of the following product. Very simple. रेशनल नंबर्स दिए हैं, दोनों रेशनल नंबर्स के पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए. फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस 3 इंटू 4 विल गिव यू 12 अपॉन 7 इंटू 5 विल गिव यू 35. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ लेट अस कम टू नाइन्थ वन. नाइन्थ वाले में क्या है, -7 अपॉन 11 इंटू 22. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ पार्ट, -7 upon 11 into 22. This can be written as -7 upon 11 into 22 upon 1. अब आपको ये देखना है कि ऐसा कोई नंबर है जो इसको कैंसिल कर सकता है. Yes, 11. 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22. सिंप्लीफाई कर देंगे 14. Is that clear? This is how you have to solve the multiplication of rational number. Now we have already studied about the property of rational number. उसमें क्या था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर. ठीक है. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की क्या कहती है? जिस तरीके से एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती थी कि चाहे a में b प्लस करिए या फिर b में a करिए, आंसर सेम आना चाहिए. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव कहती है चाहे a में b मल्टीप्लाई करिए, ईदर यू मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 देन ऑल्सो यू विल गेट 6, और यू मल्टीप्लाई b इंटू ए, या फिर आप 3 इंटू 2 करिए देन ऑल्सो यू विल गेट 6. इज दैट क्लियर? तो ये आपका पहला केस क्या हो जाएगा, 2/3 एंड -7/5. ठीक है. तो आप पहले 2/, व्हाट यू हैव टू डू, 2/3 में पहले -7/5 मल्टीप्लाई करिए, और फिर चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 7 इंटू 2 14, और ये माइनस साइन है तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अपॉन 3 इंटू 5 15. ये आ गया a इंटू बी. अब b इंटू ए करते हैं. b यहाँ पे है -7/5 हमने माना, और a माना है 2/3. अगेन दिस विल बी -14/15. सो अगर जिन पेयर्स को ऑर्डर चेंज करने पे भी यू आर गेटिंग द सेम आंसर, देन दिस इज सेड टू बी following the commutative law. Okay. Next is third question dealing with associative law. Again associative law में क्या है कि either you multiply a to b into c. पहले आप या तो b into c कर लीजिए, पहले लास्ट के दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर पहले को उसमें मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप पहले दो वाले को कर लीजिए और लास्ट वाले को उसमें मल्टीप्लाई करिए, आंसर सेम आना चाहिए. सो दिस इज associative property of multiplication. Okay. Now find the multiplicative inverse of each of the following. Additive inverse में क्या था, जो प्लस होते थे वो इन्वर्स में माइनस बन जाते थे, और जो माइनस साइन के साथ होते थे वो प्लस बन जाते थे. मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ रेशनल नंबर.
सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये a अपॉन b है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b अपॉन a हो जाएगा. दिस इज 2/1, दिस विल बिकम 1/2. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. इज दैट क्लियर? लेट अस गो. 1 है, सो 1 कैन बी रिटन एज 1/1, सो इसलिए इसका आंसर तो 1 ही आएगा. -1 है, -1/1, देयरफॉर -1/1 सेम रहेगा. 3/4 will become 4/3. Okay, 5 upon -7 will become -7 upon 5. -11 अपॉन -13. आपको पता है जब दोनों साइन ऊपर नीचे सेम होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. देयरफॉर -11 अपॉन -13 will cancel out minus sign and this will be left with 11 upon 13. Okay, so the multiplicative inverse will be 13 upon 11. So this is how you have to solve. जिनमें सॉल्व नहीं है यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा. फॉर एग्जांपल 4th के ये इन दो वाले केसेस में आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको निकालना है. ठीक है, और आई टेल यू, ओके लेट मी टेल यू द लास्ट वन. 3 whole 1/3 and 1 whole 1/2. Okay, this is 3 whole 1/3 and 1 whole 1/2. इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था. आई थिंक दिस इज 12 पार्ट. सो 3 3s are 9, 1 10, 2 1s are 2, 1 3. ओके, कैंसिल आउट कर दीजिए. दिस विल बिकम 5. सो 5 कैन बी रिटन एज 5/1. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/5. इज दैट क्लियर? द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बिकम 1/5. Okay, now 5th part, verify each of the following. 5th question and 6th question, they both are same. Basically इसमें किया गया है, I've explained you distributive property related to corona. अगर आपके बाहर कोई मेंबर है जिसको कोरोना हुआ है, सो वो आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उनको अफेक्ट करेगा. दैट इज़ अगर ए के बाहर बी है और सी है. ठीक है, सो ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय बी एंड ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय सी. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट, 3/5 into 7/12 plus 1/2. सो फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप क्या करिए, 3/5 को पहले 7/12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन 3/5 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, दिस विल गिव यू 3 4s are, दैट इज 7/20. ओके, प्लस दिस विल गिव यू 3/10. दिस इज़ ये 4 यहाँ वाला है. ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आप ये देखिए कि आप दोनों तरफ LHS और RHS जो आप सॉल्व कर रहे हैं, इज़ दैट इक्वल्स और नॉट. एंड क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. ओके, सो लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ इट. Let me solve one question of it. This is question number 6th. First part I am just doing it. Okay, this is 3/5 into -20/9 plus 3/5 into -1/3. आप पहले इसमें देखिए, इसमें 3/5 है और इन दोनों में भी 3/5 है. मीन्स 3/5 दो बार लिखा है, कॉमन हो गया ना. आप 3/5 को कॉमन निकाल लीजिए. ठीक है, नाउ अप्लाई मल्टीप्लाई साइन एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 20 + 9. ये बचा क्योंकि ये हमने कॉमन निकाल लिया, प्लस ये भी हमने कॉमन निकाल लिया था बाहर एक ही बार में. अब आपके पास क्या बचा, 1/3. आप इसको सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. Okay, so this was the concept related to multiplication and subtraction of the rational number. Okay, hope this video will help you in understanding the concept which is given or explained in the book. Thanks for watching.